नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 3 साल पूरे, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र। कहा, हर वादे को किया गया पूरा, 3 साल में उठाए गए ऐतिहासिक और साहसिक कदम। सीएम धामी का बड़ा बयान, अवैध मदरसों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। अब तक 110 मदरसे सील, प्रदेश में कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगा अतिक्रमण। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। करण महारा बोले, धामी सरकार के राज में महिलाओं के खिलाफ तेजी से बढ़ा अपराध, चरम पर है भ्रष्टाचार। और उत्तराखंड एसटीएफ ने म्यांमार साइबर ठगी मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ठगों के कब्जे से बरामद किए 1 करोड़ 20 लाख, 120 करोड़ की हुई थी धोखाधड़ी। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत कर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। सीएम धामी ने कहा कि इन 3 सालों में सरकार ने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून और सख्त भू कानून जैसे ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार के 3 सालों को राज्य के लिए शानदार, ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला बताया। और हम जनता की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को, विश्वास को आगे बढ़ाते हुए अनेक सारे निर्णय लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे। और चाहे वो लैंड जिहाद के मामले हो, लव जिहाद के मामले हो या थूक जिहाद हो, इन सब पर हम कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन हमने इसको कभी किसी वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने जबरन धर्मांतरण का कानून यहाँ पर बनाया, जो देवभूमि के मूल स्वरूप को और डेमोक्रेसी को जो खतरा पैदा हो रहा था, निश्चित रूप से उसको सुरक्षित करने का काम करेगा। वहीं सीएम धामी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में इन दिनों अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान छिड़ा हुआ है और अभी तक 110 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है और आगे भी इस अभियान को जारी रखने की बात सीएम धामी ने कही है कि देवभूमि के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं। देवभूमि है, देवों की भूमि है, देवों के सबसे नजदीक का स्थान है। और यहाँ कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने थी। डेमोग्राफिक चेंज थी, उसको लेकर हमने काम किया है। वेरिफिकेशन ड्राइव हम चला रहे हैं। जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अवैध मदरसे, हमने इसको खाली करने का संकल्प लिया है। यह अभियान हमारा चल रहा है और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक पूरी तरह से देवभूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगी। जब तक हम पूरी तरह से अवैध कब्जों को हटा नहीं देंगे, तब तक हमारा काम चलेगा। वहीं अल्मोड़ा में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी ने पहुंचकर स्टॉल्स का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य सरकार की कितनी उपलब्धियां रही और इन सभी उपलब्धियों का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही बड़े और कड़े फैसलों को दोहराया। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी ने इन 3 सालों में कई अहम फैसले लिए हैं। बहुत सारे निर्णय लेने हो, आपदा की स्थिति हो, हर चुनौतियों पर हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काम किया है। आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है और ये वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मेरे दूसरे इस कार्यकाल का आज 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। तो इस 3 वर्षों में अनेक यात्राएं हमने की हैं, चाहे हमारा इन्वेस्टर समिट हो, चाहे G20 के कार्यक्रम हो, चाहे अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो। हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम बढ़ा है, उत्तराखंड को पहचान मिली है वैश्विक रूप से। आज हमारे प्रवासी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर नीति आयोग की रेटिंग पर आए हैं। बेरोजगारी
दर 4.4% की उसमें कमी आई है। उधर टिहरी के भिलंगना में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन रविवार को होगा, जो 30 मार्च तक चलेगा। इस दौरान विकासखंड मुख्यालय में बहुउद्देशीय शिविर और विभागीय स्टॉल को लगाया जाएगा, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ताकि क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं का लाभ उठा सके। यह कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 23 मार्च 2025 को उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 23 मार्च से 30 मार्च तक विकासखंड भिलंगना में के परिसर में विभिन्न विभागों से संबंधित स्टॉल लगाए जा रहे हैं, ताकि जनमानस को विभिन्न योजनाओं के संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सके, जिसमें कि बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं, चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के राज में महिला अपराधों में वृद्धि हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है। धामी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप है। सरकार जांच के बजाय 3 साल को बेमिसाल बता रही है। वहीं उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने म्यांमार साइबर ठगी मामले से ताल्लुक रखने वाले 2 आरोपियों को देहरादून से गिरफ्तार किया। दरअसल 10 दिन पहले म्यांमार से 261 भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू किया गया था, जिनको विदेश में नौकरी का झांसा देकर जबरन साइबर ठगी करने वाले कॉल सेंटर में काम करवाया गया। रेस्क्यू किए गए 22 लोग उत्तराखंड के भी थे। एसटीएफ के मुताबिक इस पूरे प्रकरण में 120 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। ये जो उत्तराखंड के 22 लोग रेस्क्यू होकर आए थे म्यांमार से साइबर स्लेवरी में, उनके थ्रू इनपुट मिला था कि कुछ लोग यहाँ पर जो फर्जी मतलब और लोगों के नाम पे फेक अकाउंट्स खुलवा दे रहे हैं, करंट अकाउंट्स, और वो अकाउंट्स जो हैं फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे हैं, म्यूल अकाउंट्स, और उनका एक्सेस बेसिकली जो बाहर विदेश में बैठे उनके हैंडलर्स हैं उनके पास है, और जो भी उसमें फ्रॉड होता था उसका एक निश्चित परसेंटेज 1% वो इनको प्रॉफिट ग्रुप में मिलता था। तो इसकी जानकारी पे जिनके नाम पे ये फर्जी अकाउंट खुलवाए गए उनके द्वारा एक गढ़वाल में हमारा देहरादून सीसीपीएस में और एक कुमाऊं में पंतनगर सीसीपीएस में 2 मुकदमे एफआईआर रजिस्टर हुई, और उसके बाद फिर ये जो 2 अभियुक्त हैं इनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया, और फिर इनसे डिटेल में जब पूछताछ की गई तो 20 अकाउंट ऐसे मिले करंट अकाउंट जिनके द्वारा खुलवाए गए थे, और जब सफिशिएंट एविडेंस मिला तो इनको अब अरेस्ट कर लिया गया है और रिमांड के लिए इनको ले जाएगा। वहीं रुद्रपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से एकल अभियान को शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, ग्राम विकास शिक्षा और जागरण शिक्षा के साथ ही संस्कार से जोड़ा जा सके। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको धर्म परिवर्तन ना हो, वो उस उद्देश्य से जो एकल कार्य कर रहा है। 1 लाख विद्यालय आज पूरे भारतवर्ष में वो पहुँचा रहा है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जो नारा था कि जो बच्चे विद्यालय नहीं पहुँच सकते उस विद्यालय को हमें बच्चों तक पहुँचाना है, तो उनके नारे पर एकल कार्य कर रहा है भारत लोक शिक्षा परिषद कार्य कर रहा है। उधर पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में एक युवक को मुर्गा बनाकर बेरहमी से मारपीट करने का एक मामला सामने आया। मामले में पूर्व सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह बोरा के खिलाफ पुलिस मानसिक शारीरिक शोषण के आरोप में मुकदमा दर्ज जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पंतनगर विश्वविद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पूर्व सुरक्षा अधिकारी युवक को बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा था। वहीं इस मामले में किच्छा विधायक ने भी सवाल खड़े किए हैं, जिससे कॉलेज प्रशासन की भी फजीहत हुई है। थानाध्यक्ष पंतनगर द्वारा इसमें जांच करने की परमिशन ली गई है। इसमें जांच चल रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोहाघाट के सीमांत क्षेत्र गुमदेश में इन दिनों चेतोल मेले की तैयारी चल रही है। मंदिर समिति के सदस्यों के मुताबिक ये मेला नवरात्र के पहले दिन शुरू होता है और इस मेले को लेकर मान्यता है कि गुमदेश में बकासुर राक्षस का आतंक हुआ करता था, जिसका वध चमू देवता ने किया, और इसी की खुशी में ग्रामीण इस मेले का आयोजन करते हैं। गुमदेश की ऐतिहासिक चेतोला मेला 6 तारीख से शुरू होगा। 6 और 7, 8 3 दिवसीय प्राचीन जो है मेला शुरू होगा। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर में सफाई रंग रोगन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है
और यहाँ इस मेले में बाहर से प्रवासी लोग बहुत आते हैं। और यहाँ एक मान्यता है कि जो भी यहाँ इस बाबा के दरबार पे आता है उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। और इस मेले को लेकर बहुत बहुत दूर दूर तक ख्यातियाँ फैली हुई हैं। रुड़की में करीब 10 साल बाद एशियाड सर्कस शनिवार से शुरू हो गया। इस मौके पर सर्कस के आयोजकों ने लोगों से आने की ज्यादा से ज्यादा अपील की है। आयोजकों ने बताया कि आज के दौर में सर्कस का अस्तित्व काफी खत्म हो चला है, इसे बचाने के लिए सबको एक साथ आना होगा। उन्होंने बताया कि लोगों के मनोरंजन के लिए सर्कस में कई करतब भी होंगे। जी, जनता से अपील करना चाहूँगा कि सर्कस करीब 10 साल बाद हम लोग आपके शहर रुड़की में आए हैं और इस बार कलाकार भी बदल के लाए हुए हैं। तो हम यहाँ की जनता से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सर्कस का लुत्फ़ उठाएं। सर्कस बहुत ही अच्छा है हमारे पास और सर्कस में करीब 30 प्रोग्राम हैं हमारे, रोजाना 3 शो दिखाए जाए। सर्कस में हमारे जिम्नास्टिक आइटम रहेगा, अफ्रीकन कलाकारों द्वारा एक्रोबेट और साइकिल के नंबर, और ज़मीन से 60 फीट ऊंचाई पर हवाई झूला, मौत के गोले में मोटरसाइकिल चलाते हैं। ऐसे करीब हमारे पास 30 प्रोग्राम हैं। उधर रुड़की में ही पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी देहात शेखर चंद सुलियाल ने बताया है कि 2 दिन पहले रुड़की के बिझोली से एक ट्रक चोरी हो गया था, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए थी। तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो आरोपी को झबरेड़ा तिराहे से गिरफ्तार किया गया। कल एक एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर के माध्यम से वादी हैं भूपेंद्र रामपुर निवासी, जिन्होंने ये कहा कि उनका एक 10 टायरा ट्रक ड्राइवर ने जहां खड़ा किया था वहां से चोरी हो गया। तो प्रथम दृष्टया इन्होंने जो प्राथमिक जांच करी उसमें उसकी पुष्टि हुई। एफआईआर होने के बाद तुरंत एसएसआई कोतवाली इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम बनाकर के उसमें 8-10 लोग थे। सीसीटीवी देखे गए और जो ट्रक का मूवमेंट था उसको चेक किया गया। तो फाइनली झबरेड़ा के पास से, झबरेड़ा बॉर्डर से एक अभियुक्त के साथ, जो मेन अभियुक्त इसका है, उसके साथ हमने चोरी का पूरा माल, मतलब जो पूरा ट्रक है जिसकी कीमत करीब 30 से 35 लाख होगी, वो रिकवर कर लिया। अभियुक्त हमारे कब्जे में आ चुका है। और अच्छी बात यह है कि 24 घंटे के भीतर ही हमारी कोतवाली मंगलौर टीम ने अपने थाना लेवल के दम पर इस चीज़ को वर्कआउट किया है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। धामी सरकार के 3 साल पूरे, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र। कहा हर वादे को किया गया पूरा, 3 साल में उठाए गए ऐतिहासिक और साहसिक कदम। सीएम धामी का बड़ा बयान, अवैध मदरसों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। अब तक 110 मदरसे सील, प्रदेश में कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगा अतिक्रमण। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। करण माहरा बोले, धामी सरकार के राज में महिलाओं के खिलाफ तेजी से बढ़ा अपराध, चरम पर है भ्रष्टाचार। और उत्तराखंड एसटीएफ ने म्यांमार साइबर ठगी मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ठगों के कब्जे से बरामद किए 1 करोड़ 20 लाख, 120 करोड़ की हुई थी धोखाधड़ी।